फ्रेंड, आज ट्रिगोनोमेट्री लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। यह ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री की महत्ता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ें। वैसे कोई भी स्टूडेंट चाहे वो आर्ट्स के ही क्यों ना, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में आर्ट्स ले लिए और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उनको पढ़ना पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री। उस समय समझने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी स्टूडेंट चाहे वो आर्ट्स पढ़े हों, साइंस पढ़े हों या करंट में पढ़ रहे हों, वो सबके लिए ये सीरीज रहेगा और बिल्कुल जीरो लेवल से ये इस सीरीज में हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ें क्यों। जैसे हमें अगर भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। हमें जो यदि लगता है कि कहीं कुछ अचीव होगा तो वो कार्य हम करते हैं, यानी कुछ काउज है तब हम वो कार्य कर रहे हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ें, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े क्यों भाई। हमें अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो नहीं, आपको आवश्यकता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री में ही आपको पढ़ना है। इसे जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि कोई लंबा सा पोल खड़ा है वो कितना मीटर का जो खड़ा है, नीचे तो आप नाप लोगे, लेकिन जो पोल खड़ा है और उसके ऊपर नहीं जाना, नीचे से ही उसे अगर नापना है तो यह आपको ट्रिगोनोमेट्री बताता है। कोई नदी है, नदी के उधर उस तरफ हमें नहीं पार करना है, लेकिन इस साइड से उस साइड तक अगर हम दूरी मापना चाहें तो ये ट्रिगोनोमेट्री देता है। सूर्य का प्रकाश जहाँ से आ रहा है, आप तो जानते हैं कि सूर्य तक हम नहीं जा सकते। सूर्य तक हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हीट है। लेकिन यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस मापा गया तो वो कौन दिया, ट्रिगोनोमेट्री दिया। जितना भी प्लेनेट हैं वो सबके बीच का डिस्टेंस मेजर कैसे हुआ, ट्रिगोनोमेट्री से हुआ, त्रिकोणमिति से हुआ। यानी हम कहीं बैठे बैठे ही किसी दूसरे जगह का दूरी इससे माप लेते हैं। तो यह संभव कैसे होता है, तो यह ट्रायंगल से संभव होता है। वो फिर समझेंगे कि किस तरह से होगा। लास्ट में उस तरह का प्रॉब्लम भी लेंगे और बीच बीच में पहेली भी देते रहते हैं, उसमें भी आप समझते रहें। यानी त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आप ये कैपेबल हो जाएंगे कि कोई डिस्टेंस जहां आप बिना पहुंचे भी उस जगह का दूरी आप मेजर कर लोगे, उस जगह की माप आप निकाल लोगे। तो यही इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the relationship between the sides and angles of right angle triangle। ये किसके साथ, तो साइड और एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। वही है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण, त्रिकोण या त्रिभुज एक ही चीज। जैसे ट्रायंगल का शुद्ध हिंदी तो त्रिकोण होना चाहिए, ट्राई साइड का शुद्ध हिंदी त्रिभुज होना चाहिए। तो त्रिकोण या त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध की व्याख्या की जाती है। अब इसके नाम से भी स्पष्ट है। जैसे इंग्लिश वाले समझे ट्रिग्नोमेट्री होता है इसका नाम, ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है 3, गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब टू मेजर, यानी 3 एंगल्स को मेजर करना। लेकिन इसके साथ साथ हम साइड भी मेजर करेंगे। अब यहाँ भी हिंदी भी स्पष्ट करता है त्रिकोणमिति। 3 मतलब 3, कोण कोणों से इसका रिलेशन है, और की माप 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप, और उसी माप से भुजा को मापते हैं हम लोग। यानी यह समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच जो संबंध बतलाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ये त्रिकोणमिति था, उसे हम पढ़ें क्यों। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, चलिए उसके तरफ हम लोग चलते हैं कि शुरुआत में ये कहाँ से किया गया या हम समझें कैसे। चलिए उसे देखते हैं। अभी आपको बतलाया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का संबंध है, बीच का रिलेशन है। तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री समकोण है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो कोई भी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यही समकोण त्रिभुज।
अब समकोण त्रिभुज में जो टर्म आता है उसे थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसी की आवश्यकता है। जैसे ये 3 टर्म बार बार इसमें यूज होगा, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। क्या है, कैसे होता है? इसके पहले बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन नहीं करना है। बेस परपेंडिकुलर का डेफिनेशन स्टार्ट ही होता है ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि क्लास 10 से। हाइपोटेन्यूज पहले से ही पढ़ना है। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है भाई? तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये 90 डिग्री जो बना रहा है कोण, इसके सामने वाला ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। इसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। यह है हमारा कर्ण, हाइपोटेन्यूज। अब मामला आता है बेस और परपेंडिकुलर का। बेस क्या है? आधार, और परपेंडिकुलर लंब। ये दोनों कहाँ होगा? ऐसे बेस का मतलब हमारे मन में आता है कि नीचे वाला, नहीं, नीचे वाला नहीं, कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही बेस हो। अब ये बेस होता क्या है भाई? तो अगर जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, यानी रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे कोण और भुजा के बीच का, अगर इस कोण की चर्चा होती, अगर हम इस कोण के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके सामने का जो भुजा होगा, ये भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब। जिस कोण को पढ़ना है उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर, और एक जो बच गया यह है बेस, आधार। तो यह बेस, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यह परपेंडिकुलर, लंब, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से यहाँ ये ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो समकोण के सामने का भुजा हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण। अब आप जिस कोण को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है, इसमें कोण पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बेस, ना कि ट्रायंगल पे। जिस कोण को पढ़ना है उसके सामने का भुजा परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस, आधार। अगर यहां पढ़ रहे थे, अगर इस कोण के बारे में यहां पे आप पढ़ते, तो ये हो जाता परपेंडिकुलर और ये हो जाता बेस। उसी तरह से यहां ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर आप इस एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि आपका थीटा यही है, तो थीटा एंगल के लिए इसके सामने वाला साइड जो है ये वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी लंब, और जो एक बच गया ये हो गया आधार, बेस। अगर इसी के जगह पे इस एंगल के बारे में आप पढ़ते, तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाता परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया बेस, आधार। तो यही, ये तीनों को स्पष्ट समझना होगा आपको, और अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप इसे समझ चुके हैं। तो अब चलिए, इसमें एक संबंध है, रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है, वही ये थ्योरम दिए थे, मैथमेटिशियन थे। तो ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर जो होता है, शेष दो साइड जो रहा परपेंडिकुलर और बेस, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऐसा अगर नहीं होगा तो वो राइट ट्रायंगल होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल आप कल्पना कीजिए कि एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 और तीसरा 5 सेंटीमीटर का साइड। तो यहाँ 3 का वर्ग कर दें और 4 का वर्ग कर दें, तो 3 का वर्ग 9, 4 का हो गया 16, तो 16 और 9 और 25, जो कि 5 का वर्ग है। यानी बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज, जनरल वे में यही होता है, बड़ा वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है यहाँ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम सब कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी यहाँ ये भुजा जितने माप का होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम बार बार यूज करेंगे। इसी से रिलेशन
निकलता है इधर उधर करने पे। जैसे अगर पी स्क्वायर इधर रखेंगे, बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी से अगर पी आप निकालना चाहेंगे तो पी हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी से आप बी निकालना चाहें तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह से जब आप इधर बी रख देंगे, पी को उधर भेज देंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम और उसी से आने वाला ये रिलेशन है। अब हम सब राइट ट्रायंगल के बारे में समझ चुके और थोड़ा बहुत अगर इसका मेंसुरेशनल पार्ट होगा, क्षेत्रमिति वाला पोर्शन, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और जो भी फिर आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे इससे ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये इसमें 3 साइड आया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, यानी पी, बी और एच। अब आपको हम कह रहे हैं कि आप इसे रेशियो के फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखना है? रेशियो के फॉर्म में। तो रेशियो क्या होता है? 2 नंबर ले लेना है और उसको डिवीजन के रूप में लिख देना है, तो रेशियो होता है। तो कोई भी 2 नंबर लेकर आप डिवीजन के रूप में इसमें लिख के बताएं। तो जैसे पी बी एच है तो आप ऐसा लिख सकते हैं P/B या P/B, P अनुपात B। ऐसा भी आप लिख सकते हैं B/P या B अनुपात P। आप ऐसा भी लिख सकते हैं P/H, H/P, B/H, H/B। क्या इसके अलावा भी कुछ संभव है? इसके अलावा भी कुछ संभव है? आप कहेंगे कि नहीं। ये 3 नंबर्स जो हैं PBH जो दिया सिंबल, इसमें से 2 उठा करके डिवीजन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखने का सिर्फ 6 ही तरीका संभव है। तो यह क्या है? हमारा रेशियो। इसी के लिए ट्रिगोनोमेट्री में एक नाम दे दिया गया, हर रेशियो को एक एक नाम दे दिया गया। जितना भी आपको यह अनुपात दिख रहा है ना, इसका एक एक नाम दिया गया है। उसी नाम को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक एक नाम है। ये जो P/B कौन है आपका? P/B, इसका नाम दिया गया है टेंजेंट थीटा। क्या नाम दिया गया? टेंजेंट थीटा। थीटा अगर जो एंगल लेंगे, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में PB का कल्पना है ना, तो थीटा एंगल, तो टेंजेंट थीटा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो P/B से, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार से। अब दूसरा रेशियो आपको दिख रहा होगा B/P। इसका भी नाम दे दिया गया। नामकरण में तो कोई किंतु परंतु संभव नहीं है, क्योंकि जो नाम देता है वही जानता है उसका काउस। तो B/P ये हो गया कोटेंजेंट थीटा का नाम दिया गया, जिसे हम लोग संक्षेप में कॉट थीटा पढ़ेंगे। जब यूज हम करेंगे तो ये रेड वाला दिख रहा है, उसका संक्षिप्त रूप है। इसी का मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम क्या, हर जगह इसी को लिखेंगे। ये इसका फुल फॉर्म है। पूरा नाम ऐसे था, संक्षिप्त में इसको ऐसे लिखें। तो कोटेंजेंट है, कॉट थीटा इसे कहते हैं। कॉट थीटा किसका नाम पड़ा? तो B/P का, यानी आधार बटे लंब का ये नाम पड़ा। अब फिर अगला आपको रेशियो दिख रहा होगा P/H। P/H ये पड़ा नाम साइन थीटा का। किसका नाम है ये? साइन थीटा का P/H। P है क्या है आपका? लंब, और H है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो गया P/H साइन थीटा। अगला जो है H/P, ये नाम है कोसेकेंट थीटा का या कोसेक थीटा का। इसका नाम दे दिया गया H/P को। H/P को यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब जो है, ये नाम किसका दे दिया गया भाई? तो कोसेक थीटा, कोसेकेंट थीटा।
फुल नाउन उसका था। अब अगला देखते हैं B/H। B/H नाम दिया गया इसका कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। B/H, B क्या है? बेस यानी आधार बटा कर्ण, तो ये कोसाइन थीटा हो गया। अगला है एक और इसमें बचा और यहां भी एक है, तो यही इसका नाम हो गया H/B सेकेंड थीटा, या इसी का नाम है सेक थीटा संक्षेप में। तो यह क्या हो गया? H हो गया आपका कर्ण और B बेस हो गया आधार। तो यही रिलेशन है इनके बीच में, इसका नाम है टी रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में है और क्या है भाई? तो अनुपात है रेशियो, तो टी रेशियोज यही। अब जहां भी हम यूज करेंगे साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P। तो इसी को अब आपको माइंड में रखना होगा। अब एक चीज और इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि देखिए यहां है P/H और यहां है H/P, तो दो है एक जगह, इसका एक जगह उल्टा है 1/2, तो इसका उल्टा हुआ ना, 2 का उल्टा 1/2। इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा। उल्टा समझने का एक और तरीका है, जैसे 2 का 1/2 उल्टा है कि नहीं, तो ये दोनों को आप गुना कर दें, प्रोडक्ट कर दें। अगर एक आया रिजल्ट तो एक दूसरे का ये उल्टा है, अपोजिट है या रेसिप्रोकल है, या इसको ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, तो वो यही होता है, यानी दो संख्या का गुना एक हो जाए, तो इसी का नाम यहाँ है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो साइन का उल्टा कौन हो गया? कोसेक। तो इसको गुना जब हम करेंगे, जैसे 2 और 1/2 को जब हम गुना कर लिए तो क्या आया? 1। तो इसी तरह से साइन थीटा का गुना कोसेक थीटा से जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब और देखें आप ध्यान से, कोसाइन थीटा है ये B/H और सेकेंड थीटा या सेक थीटा है H/B, इसका उल्टा है ना, B/H को H/B से जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका उल्टा ये हो गया, यानी कॉस थीटा का गुना जब हम सेक थीटा से करेंगे उसके उल्टा से, तो अब फिर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये दूसरा रिलेशन मिला। तीसरा चलिए फिर समझते हैं। टेन थीटा में है P/B, कॉट थीटा में क्या है रेशियो उसका? तो B/P। तो P/B और B/P से गुना जब करेंगे तो सब ये 1 दे देगा रिजल्ट, तो टेन थीटा का जो हो गया कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो गया, यानी टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1। तो ये 3 रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन है, उल्टा का संबंध है, प्रतिलोम का संबंध है। अब इससे फॉर्मूला और भी निकलता है, तो उसे याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ देख लें उससे काम चल जाएगा आपका। आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, अगर देखने से ही समझ में आ गया होगा तो चलिए और बेहतर है, मेमोराइज कर सकते हो। ऐसे ही से हिंदी वाले लोग लाल बटा कक्का कह के मेमोराइज कर लेते हैं, लाल बटा कक्का। ऐसे करने से देखिए क्या है, साइन थीटा हो गया ल बटा क लंब बटा कर। इसी तरह से जब ये लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा, ल बटा क, फिर ल के बाद यह है आ मीन्स आधार और नीचे क, तो आधार बटा कर्ण क्या हो गया? कोसाइन थीटा। इसी तरह से अगला फिर है ल और यहां बचा आ, तो लंब बटे आधार टेन थीटा, और इसका फिर उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से लाल बटा कक्का रिलेशन से भी आप याद कर सकते हो। नहीं तो ऐसा भी है, फिर इंग्लिश में जब याद करना चाहोगे तो PBP बटा HHB, PBP बटा HHB, ये तीनों का रिलेशन।
कैसे भाई? तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। अब इसके बाद जैसे इसका उल्टा चलना है, साइन का उल्टा कौन होता है भाई? कॉस होता है, तो एच बटा पी हो गया। कोसाइन का उल्टा कौन होता है? सेक होता है, तो एच बटा बी। टेन का उल्टा कौन है भाई? तो कॉट होता है, तो बी बटा पी। उसका उल्टा हो जाता है। इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। अब ये तीन जो रिलेशन है, इससे भी रिलेशन निकलता है। जैसे इससे देखिए दो रिलेशन निकलेगा। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो एक बटा, इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, एक बटा कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा जब आप निकालना चाहेंगे तो एक बटा, इधर ये गुना में है, ये इधर आके हो गया आपका भाग में, एक बटा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर भी एक बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर भी एक बटा कॉट थीटा। इसको आप एक तरीका से और भी याद कर सकते हो। कैसे बताया आपको कि दो का उल्टा एक बटा दो होता है, यानी इसी को फिर नीचे रख दें, इसका उल्टा निकल जाता है। तो मान लो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक बराबर क्या होगा? तो एक बटा साइन, एक बटा साइन, क्योंकि साइन का ही उल्टा ही, तो जो जिस नंबर का उल्टा है उसी को नीचे रखना होता है एक बटा में। तो साइन का उल्टा एक बटा कोसेक, कोसेक का उल्टा एक बटा साइन। इसी तरह से कॉस का उल्टा निकालेंगे, कॉस बराबर जब देंगे तो एक बटा सेक, सेक बराबर जब निकालेंगे एक बटा कॉस, टेन बराबर निकालेंगे एक बटा कॉट, कॉट बराबर तो एक बटा टेन। ये इनके बीच संबंध है। अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। चूँकि ज्योमेट्री में बीच बीच में प्रॉब्लम नहीं दिया था, तो हमें भी लगा कि नहीं, कुछ बेहतर करने के लिए बीच बीच में प्रॉब्लम भी देना है। तो एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, तब फिर आगे चलेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है कि जब आप इस सीरीज को देख लेंगे तो आप ये बिल्कुल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे या किसी को पढ़ाने बैठे आपको बिल्कुल हिचक नहीं रहेगा, आपको कहीं पे हिचक नहीं रहेगा। साथ साथ मेरा प्रयास ये भी है कि आप किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसी के चलते यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया जाता है। ऐसे आपको ये कार्य खुद भी करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो बेहतर बुक्स अवेलेबल होंगे वो फिर इंग्लिश मीडियम वाला बुक है। जो भी स्टैंडर्ड आप एमएससी करोगे, बीएससी में ही पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 तक तो कुछ मिलता भी है, पार्ट 2 से मिलेगा ही नहीं मैथ में बुक। तो आपको भी इंग्लिश की ओर अब आ जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आए तो चलिए दोनों से इसमें हम समझेंगे। तो अब आगे प्रॉब्लम देखते हैं इस पर बेस्ड, इसी पर वो आधारित होगा। चलिए अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल टी रेशियोज। अगर साइन थीटा का मान 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा था, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट और कोसेक। तो ये 6 को निकालना है। इसी के जगह पे कहीं कहीं एक और रहता है, तो पहले एक देख लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा वर्ड का खेल है वो बतलाएंगे। चलिए समझते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, और p/h का यहाँ मान दिए हुए है 3/5। p/h का मान कितना दिए हुए है? 3/5 या 3:5। तो आप इसे मान सकते हैं कि ये 3x है, क्योंकि 3/5 का मतलब ऐसा नहीं कि 3 और 5 है, वो 6, 10 भी हो सकता है। इसी तरह से 12 और 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मल्टीपल करके। तो वो मान लिया कि कांस्टेंट टर्म जिसमें दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ था पहले, वो x है। तो ये 3x है और ये 5x। परपेंडिकुलर को मान लिया 3x, हाइपोटेनस को मान लिया 5x। ये पढ़ना है किसमें आपको? तो ये पढ़ना है राइट ट्रायंगल में। ये पढ़ना है राइट ट्रायंगल। तो ये राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 हो गया। अब कोई भी एंगल एक थीटा ले लें, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल कोई भी आप ले सकते हैं। हम ले लिए ये एंगल थीटा। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का मान कितना है? 5x। तो ये ले लिए 5x। दूसरा परपेंडिकुलर, तो 3x। परपेंडिकुलर कौन बताया? ये एंगल के सामने वाला, ये कौन जो बना इसके सामने वाला, यानी ये 3x।
अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताया था कि बेस बराबर जो होता है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग घटाव लंब का वर्ग होता है आधार बराबर। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं। h का मान है 5x, तो उसका स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, माइनस परपेंडिकुलर है 3x, इसका स्क्वायर तो 9x स्क्वायर। अब दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 16x स्क्वायर। 16 का जो रूट होता है 4 और x स्क्वायर का x, यानी 20 आ गया 4x। अब आप सब आराम से निकाल लेंगे। अब सब निकल गया, तीन चीज सिर्फ निकालना है। परपेंडिकुलर यहाँ 3x हो गया, हाइपोटेनस 5x और बेस हो गया 4x। ये तीन चीज ही चाहिए, सारा रेशियो मिल गया। सारा रेशियो का यही फॉर्मूला था। तो इसमें साइन थीटा तो ये दिया हुआ भी है, 3/5 साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि ऑल टी रेशियो दिया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 निकालना होगा। लेकिन इसके जगह पर रहेगा ऑल अदर टी रेशियोज, तो इसको छोड़ के अदर, इसको छोड़ करके, लेकिन यहाँ ऑल टी रेशियोज है तो साइन थीटा भी लिखना होगा। तो ये 3/5 ऐसे भी दिया हुआ है। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है b/h। कॉस थीटा क्या है? b/h। b का मान यहाँ है 4x और बटा h 5x, तो ये कितना हो गया 4/5। इसी तरह से टेन थीटा, तो टेन थीटा है आपका p/b। क्या है? p/b। p का मान है 3x और b का मान है 4x, तो 3x/4x यानी 3/4। अब फिर निकालेंगे हम कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है h/p। h/p यानी 5x, h है 5x और p है 3x, तो 5x/3x 5/3। ऐसे भी साइन का उल्टा कोसेक, तो 3/5 का उल्टा 5/3। उसी तरह से यहाँ भी देखिए वही आएगा। कॉस सेक थीटा निकालेंगे, तो सेक थीटा होता है h/b। h है आपका 5x और b कितना है 4x। x से x जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 5/4। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा होता है b/p, तो b है यहाँ 4x और p है यहाँ 3x, तो 4x/3x 4/3। ऐसे भी देखिए टेन का उल्टा कॉट, तो 3/4 का उल्टा 4/3। कॉस का उल्टा सेक, तो 4/5 का उल्टा 5/4। यानी 3 आप निकाल करके इसे सिर्फ उल्टा कर देंगे तो 3 और आपको निकल जाएगा। तो ये सबसे उसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है वो कि साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है 3/5, और आपको कह रहा है कि 3 cos थीटा प्लस 5 tan थीटा निकालें। 3 cos थीटा प्लस 5 tan थीटा निकालें। तो साइन थीटा से इसका यूज करके आप cos थीटा और tan थीटा सिर्फ निकाल लें। जैसे यहाँ cos थीटा 4/5 आया और tan थीटा 3/4 आया। अब इसका मान आप इसमें देंगे, रिजल्ट आपका आ गया। तो इसमें मान दे दें, यानी 3 गुना cos थीटा है 4/5 जोड़ 5 गुना tan थीटा है 3/4, सबको गुना करके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ करेंगे, रिजल्ट आ गया। इसी में आपको अगर पूछ देता है कि 3 sin थीटा माइनस 2 tan थीटा निकालो, ऐसा भी पूछ देगा। तो एक दिया हुआ है तो इससे साइन तो दिया हुआ है, अब इससे tan निकाल लेंगे। tan भी जैसे यहाँ निकाला साइन 3/5 और tan 3/4 है, तो इसके जगह पे सिर्फ रखना है। तो 3 गुना 3/5 घटाओ
टेन थीटा हो गया 2 गुना 3/4, तो ये हो गया 9/5 घटाओ 6/4। ये भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम हो गया 20। अब 5 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, तो 4 से इसमें गुना यानी 36 घटाओ 4 से इसमें अगर डिवाइड हम करेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, तो ये हो गया 30, तो इक्वल टू 6/20, या काट देंगे जब इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 3/10। तो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना सा जानने के बाद सब बन सकता है। कुछ भी रहेगा, कितना भी बड़ा रिलेशन दे देगा, ऐसा ही दे देगा कि साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इतना बड़ा रिलेशन दे दिया। तो इसमें भी तो एक दिया हुआ रहेगा, कोई एक दे देगा। जैसे यहाँ साइन थीटा दे दिया, शेष आवश्यकता आपको कॉस का कोसेक का निकाल लें, साइन दिया हुआ है ही, कॉस कोसेक निकाल लें, सबका इसमें वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट आ गया। तो यही ये दोनों में सिर्फ क्वेश्चन जब पूछता है तो सावधानी बरतना पड़ता है कि इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे तो शेष जो आवश्यकता है उसको निकाल लें, लेकिन कह रहा है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज, तो सब निकाल लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में कहता है इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल टी रेशियोज, ऑल अदर टी रेशियोज। ध्यान देना, ऑल अदर मतलब इसको छोड़ करके, जो क्वेश्चन में दिया हो इसको छोड़ देना है। तो cos थीटा छोड़ देंगे तो 5 इसमें निकालना है, इसमें ऑल टी रेशियोज यानी 6 वो निकाल देना है। तो देखिए cos थीटा तो पढ़ना है आपको वही राइट ट्रायंगल में, तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 4/5। आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, b/h। तो ये है आपका b/h। तो आप इससे b सपोज कर लें कि 4x है और h सपोज कर लें 5x। अगर कंपटीशन में है तो 4, 5 भी मान लीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन रेशियो बनेगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, याद रखिएगा। 4x मानेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगा, और सिर्फ 4, 5 मानेंगे तो रेशियो में गलत नहीं होगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ ये सब रेशियो निकालना था तो सिर्फ 4, 5 भी रखते, x ना भी रखते तो हो जाता। लेकिन रेशियो के अलावा अगर फिर p/b/h की सिर्फ आवश्यकता है जहाँ अलग, वहाँ फिर नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन इसी में रहेगा ऐसा कि फाइंड p साइन थीटा, तो इसमें लिखना होगा कि किसको आप रेशियो में माने हैं। जैसे यहाँ x माने तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू की अगर p की आवश्यकता है कि उसका परपेंडिकुलर, तब फिर यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा, लेकिन ऐसे काम चल जाएगा। कंपटीशन वाला इसमें x नहीं मानता है लोग, लेकिन मानना चाहिए, वो गलत है। चलिए तो मान लिए कि बेस को मान लिया 4x और हाइपोटेन्यूज को मान लिया 5x यानी आधार 4x। तो मान लिए कि ये एंगल के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि ये एंगल और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसका मान 5x इसमें है, तो 5x रख दिया। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर कर्ण, जबकि दिया हुआ है आधार, तो इसको छोड़कर ये वाला, तो ये है 4x दिया हुआ। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप निकालेंगे तो ये अंडर रूट, यह है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट h का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो यह हो गया अंडर रूट 9x स्क्वायर, तो यह हो गया आपका 3x। तो अब b p भी आ गया, b और h दिया हुआ है। अब जिसको मर्जी आप निकाल सकते हो, जैसे था साइन थीटा निकालना है तो यह होता है आपका p/h, जो फॉर्मूला पीछे बतलाया। तो p यहाँ क्या है 3x है, h क्या है 5x है, तो x से x कैंसिल हुआ तो यह 3/5। अब कोसेक थीटा, तो आप h/p करके निकाल भी सकते हो, या इसका सीधे उल्टा तो 5/3। सेक थीटा, तो आप उसे h/b फॉर्मूला से निकालें या कॉस का उल्टा डायरेक्ट, तो 4/5 वहाँ है, तो यह हो गया 5/4। इसी तरह से tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b, तो p है 3x
और b है 4x, तो x से x कैंसिल होगा तो 3/4 cot थीटा, तो b/p से निकालें या डायरेक्ट tan का उल्टा कर दें, तो यह हो गया आपका 4/3। तो ये अदर टी रेशियोज निकालना था, तो इसमें cos को छोड़ दिया, सिर्फ ये 5 निकाले, लेकिन ऑल रहेगा, सभी को निकालना है तो 6 को निकालना है। इसके बाद इसमें बेस्ट इस टाइप से रिलेशन होता है, तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कीजिए, इससे निकालिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रूफ करने वाला भी इसी तरह से रहेगा। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियोज में, अगले पार्ट में, या आपको अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि और क्वेश्चन की आवश्यकता है, और भी प्रॉब्लम सोल्व करवाइए तो बेहतर होगा, तो हम उसे भी देंगे। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बनाने का थीम ही यही है कि आपको कॉन्सेप्ट देना। आप जनरली क्या करते हैं कि हर चीज़ में रटने का प्रयास करते हैं, तो साइंस मैथ रटना नहीं सिखाता है। साइंस मैथ पढ़ने का मकसद ही होता है कॉन्सेप्ट से रिलेशन, ना कि रटने से रिलेशन। तो अगर आप रट कर ही अगर काम करेंगे तो वो मैथ्स नहीं रहेगा, वो फिर आर्ट्स आप पेपर पढ़ रहे हो। तो अगर आप कॉन्सेप्ट की जानकारी रखते हैं तो हर जगह आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वही आपको आवश्यकता पड़ेगा IIT में, फिर जाएंगे उधर इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, वहाँ भी कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ तक कि BPSC का एग्ज़ाम जो हो रहा है कंटिन्यू, हाल में ही हुआ, कल हुआ था, तो BPSC एग्ज़ाम में भी अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट का डिमांड हर जगह है, और वही आपको जीवन में आगे भी बढ़ा सकता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं, किसी चीज़ का लॉजिकल पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आपका स्वागत, और शेष वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।